गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर 5 निकालो वृक्ष। उस अगले बार हम लोग तुम लोगों को इसका अर्थ समझा दिए थे। आज हम उसका प्रश्न का उत्तर लिखवा देते हैं। अब तुम लोग क्या कॉपी निकालो और उत्तर लिखना शुरू करो। प्रश्न है पहला, बीज किसने बोया था? बीज को किसने बोया था? उत्तर है बीज को हवा ने लाकर बोया था। तो हवा जो है, अक्सर हवा चलता है, बीज उड़ते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। प्रश्न ख है, अंकुर कहाँ सोया था? माने अंकुर जो है वह कहाँ सोया था? उत्तर है अंकुर मिट्टी में सोया था। प्रश्न 3 है, रोज शाम सवेरे वृक्ष पर क्या होता है? यानी रोज शाम सवेरे वृक्ष पर क्या होता है? तो उत्तर है रोज शाम सवेरे चिड़िया आकर चहचहाती है और रात में अपने घोंसलों में विश्राम करती है, माने आराम करती है। घोंसला, अक्सर चिड़िया पेड़ों पर अपने घोंसला बनाती है और उसी में रात्रि में आराम करती है। अब हम ये लिखवाएंगे, लिखिए प्रश्न। बोने के बाद बीज में क्या परिवर्तन हुआ? जब हम बीज को बोते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? उत्तर है बोने के बाद बीज मिट्टी से बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। वह छोटा सा शरीर लेकर मिट्टी से बाहर आया। माने वह कैसा रूप लेकर बाहर आया? छोटा सा, माने एक नन्हा पौधा निकलता है, जिसको हम नन्हा पौधा भी कहते हैं। लिखिए, अब हम लिखो। प्रश्न है, वृक्ष और प्राणियों में क्या समानता है? वृक्ष और प्राणियों में क्या समानताएं हैं? तो उत्तर है वृक्ष और प्राणी दोनों सांस लेते हैं। ये तो जानते हैं, वृक्ष पेड़ भी सांस लेते हैं। हवा के बिना तो वृक्ष भी नहीं जीवित रहता है और ना ही मनुष्य जीव जंतु भी। तो वृक्ष और प्राणियां दोनों सांस लेते हैं, दोनों सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ भी सुख दुख दोनों का अनुभव करता है और प्राणियों में भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं। दोनों की मृत्यु होता है, दोनों मरते हैं और दोनों जन्म लेते हैं। माने कोई भी प्राणी का जीवन और मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लेता है वो मरता ही है। प्रश्न घ है, वृक्ष की छाया में जुटी टोलियां क्या करती है? तो उत्तर है वृक्ष की छाया में जुटी टोलियां क्या करती है? तो उत्तर हम लिखेंगे वृक्ष की छाया में टोलियां तरह तरह के खेल खेलती हैं तथा इधर उधर की बातें करती हैं। माने इधर उधर के, वहाँ अक्सर गर्मी के दिनों में लोग पेड़ों के नीचे आकर बैठते हैं और तरह तरह की बात करते हैं। कोई गाना गाते हैं, कोई डांस करते हैं, कोई नाचते हैं, कोई तरह तरह का खेल खेलते हैं। अपना मनोरंजन का साधन वहाँ करते रहते हैं और इस तरह वे अपने गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे आराम करते हैं। अब यहाँ है, कविता की वे पंक्तियाँ लिखें जिससे पता चले कि वृक्ष सजीव हैं। तो यहाँ कविता की कुछ पंक्तियों को लिख देना है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे, बीज ने ली अंगड़ाई, आँखें खोलकर बाहर आया,
तनी डालियों पत्ते आए और फूल मुस्काए, जीता मरता रोगी होता दुख माने वृक्ष सांस लेता और बढ़ता है। तो ये पंक्तियां जो है, वृक्ष सांस लेता और बढ़ता है, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराएं, ये कुछ पंक्तियां हम वहाँ पर लिख देंगे जो तुमको सजीव लगता है। सजीव का अर्थ होता है जिसमें वृद्धि हो, जिसमें बदलाव हो, उसे सजीव। तो अब यहाँ है कि अब हम इन पंक्तियों का अर्थ लिखें। आंख खोलकर बाहर आया, माने मिट्टी के नीचे से, तो बीज जो होता है मिट्टी में दबे रहते हैं, और जब वह मिट्टी से बाहर आता है तो वह एक नन्हा पौधा बन जाता है। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया, माने इधर बढ़ा इधर धरती में। वह धरती में क्या होता है, बीज दबे रहते हैं, और वह धीरे धीरे जब बीज फूलता है, माने तो ये अंकुरन होता है, और फिर वह नीचे और उसकी जड़ जो होते हैं नीचे समा जाता है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ कुछ है कि इन वाक्यों के अर्थ के अनुसार उनमें मी और पर लिखिए। यहाँ भरना है हमें। बीज अपने सपनों यहाँ हम लिख दिए हैं ऐसे, क में बीज अपने सपनों में खोया था। बीज कहाँ खोया था, तो सपनों में खोया था। ख में है, ख में पर, पेड़ पर तने डालियां पत्ते आए। ग है में, अंकुर धरती में नीचे समाया। घ है शाम को वृक्ष पर चिड़ियां आती। यहाँ हम घ में क्या भरेंगे, पर। और अंग में हम के टोलियां आकर छाया में बैठ जाती है। तो इस तरह से हम भरने वाला भी हो गया। यहाँ हम सिर्फ यहाँ में और पर भर देना है। किसी में लगाएंगे तो किसी में पर, और यहाँ हम तुमको लिखवा दिए हैं, अपने किताब में भर लो। अब यहाँ है एक वचन और बहुवचन का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जैसे अंकुर बीज है, तो बीज धरती के नीचे दबा था। धरती के नीचे बीजों दबे थे। तो यहाँ बीज जो थे दबे थे। यहाँ एक वचन से वाक्य बना देना है कि फूल खिले हैं। फूल यहाँ है कि फूल खिला है, फूल खिले हैं। यहाँ जब हम खिले लगा देते तो बहुत से फूल हो जाता है। तो इस तरह से वृक्ष यह पीपल का वृक्ष है। यह पीपलों माने पीपल के वृक्ष थे, माने थी का अर्थ हो गया कि बहुत से। यह रोगी है, यहाँ बहुत से रोगी हैं। या अस्पताल में बहुत से रोगियां हैं। तो इस तरह से हम बहुवचन बना देते हैं। और इस तरह से यह 5 चैप्टर समाप्त हो गया। उम्मीद है कि तुम लोग अपने कॉपी पर उतार लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।